प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला सोशल मीडिया सहित मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा में बने हुए हैं। फिर चाहे वह मामला आईपीएस वाई पूरन कुमार से जुड़ा हुआ हो, उनके बयान का हो, या फिर महम कांड की एफआईआर की बात हो, या आईपीएस राम सिंह यादव की बात हो, अभय चौटाला लगातार सुर्खियों में है। अभय चौटाला कई बार अपनी असंयमित वाणी की वजह से और बयानों की वजह से सवालों के घेरे में आ जाते हैं, तो कई बार अपनी बात कुछ ज़्यादा ही खरी खरी कह जाते हैं। सच होते हुए भी उनकी बात चुभन दे जाती है। ताज़ा मामला जींद से जुड़ा है। अभय चौटाला ने कल 3 दिसंबर को जींद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जींद स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति की योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अयोग्य लोगों को नियुक्त किया गया है। जींद की रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में जो कुलपति है वह स्कूल कैडर के लेक्चरर है, वह विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए भी योग्य नहीं है। अभय ने सवाल उठाया कि ऐसा व्यक्ति इतने बड़े पद पर कैसे है। आइए सुनते हैं अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा था। अनक्वालिफाइड लोग जो है लेक्चररों के पदों पर लगा रखे हैं। आपके यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसमें तो एक ऐसे व्यक्ति को एडिशनल चार्ज दे रखा है रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में, जो स्कूल कैडर का लेक्चरर है, जो क्वालिफाई नहीं है, जो यूनिवर्सिटी में लग ही नहीं सकता, जो यूनिवर्सिटी में किसी पोस्ट के ऊपर लग करके किसी बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता, तो स्कूल का लेक्चरर है, वो यूनिवर्सिटी में कैसे उसको इतना बड़ा चार्ज दे दिया गया। आप इसको लापरवाही कहोगे या फिर आरएसएस अपने कैडर को किस तरह से किसी भी पोस्ट पे ले जा करके कितना बड़ा उसका दुरुपयोग कर रही है। दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि अभय चौटाला रामपाल सैनी को कुलपति पद के योग्य नहीं मान रहे हैं। लेकिन चौटाला के इस बयान के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलपति डॉक्टर रामपाल सैनी ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कह दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने नेट व शेट की परीक्षा पास कर अपना करियर अध्यापक के रूप में शुरू किया था और लगातार 30 वर्षों तक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद अब कुलपति के पद पर नियुक्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास जो डिग्रियां हैं, उन्होंने अपनी डिग्री की लिस्ट भी दी। एमए, एमफिल, पीएचडी, डीलिट की उपाधि उनके पास है, ये उन्होंने बताया। यह भी बताया कि कई पत्र पत्रिकाओं में उनके शोध प्रकाशित हो चुके हैं, उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। उन्होंने डॉक्टर एस राधाकृष्णन का उदाहरण देते हुए कहा कि एक शिक्षक की अपनी गरिमा होती है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एक शिक्षक होते हुए भी राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए थे। ऐसे में हमें किसी शिक्षक को कम नहीं आंकना चाहिए। अभय चौटाला के आरोपों पर अपनी योग्यता सार्वजनिक करने के अलावा सैनी ने अन्य विषयों पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि पत्रकारों ने उन्हें कुरेदने का प्रयास किया। अब सवाल यह है कि यदि अभय चौटाला की बातों में सच्चाई है तो फिर मामले की जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई पद देना अनैतिक है। इसके विपरीत यदि कुलपति की योग्यता पूरी है तो अभय चौटाला को भी इस तरह किसी पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, किसी को अपमान करने का हक नहीं है। यहाँ यह भी बता दें कि लगभग 5 माह पूर्व भी अभय चौटाला ने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी की योग्यता पर सवाल उठाए थे। दोस्तों, इस मामले में आप किसकी बात तर्कसंगत मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।